नमस्कार। मिक्स ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। ये कहावत तो आपने सुनी होगी कि कहते हैं कि भगवान की लाठी कभी आवाज़ नहीं करती और न ही दिखाई देती है, लेकिन उसका असर बहुत ज़्यादा होता है। इसी के ऊपर आज मैं आपको एक ज्ञानवर्धक कहानी सुनाऊंगी। पूरी कहानी सुनने के बाद में दादी माँ का चैनल लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके दो बेटे थे, श्यामदत्त और रामदत्त। जब किसान बिल्कुल बूढ़ा हो गया तो वो बीमार रहने लग गया और उसने सोचा अब तेरा टाइम जो है जाने का नज़दीक आ गया। उसने अपने दोनों पुत्रों को बुलाया और अपने पास बिठा कर कहा कि अपने घर के पीछे जो आम का पेड़ है, अपने घर के पछवाड़े में, उस आम के नीचे एक टोकने के अंदर, जमीन के अंदर मैंने सोने और चांदी के सिक्के भर रखे हैं और उनको जो है जब भी आपको ज़्यादा ही ज़रूरत हो, ऐसी कोई इमरजेंसी हो, तो उस टाइम में उसमें से निकाल लेना और आपस में कोई भेदभाव नहीं करोगे। आपस में बांट कर आधी आधी ले लेना मेरे मरने के बाद में, लेकिन मेहनत करते रहना और ज़रूरत पड़े तो तुम इनको यूज़ कर लेना। वो थोड़े से दिन बाद में ही उस बूढ़े किसान की मृत्यु हो जाती है, अंतिम संस्कार कर देते हैं। और उसके बाद फिर जो उसका बड़ा बेटा था, उसके मन में लालच आ जाता है। रात को उठकर पेड़ के पास जाता है और वहाँ से उस भरे हुए धन के टोकरे को निकालकर दूर एक पेड़ के नीचे दबा देता है और आराम से आकर अपने खाट के ऊपर सो जाता है कि जैसे पूरी रात जो है गहरी नींद में सो रहा था। उधर जब छोटा भाई उसका, जब रामदत्त खेत में जाता है, अपने घर के पीछे खेत था उनका पास में ही, तो क्या देखता है कि वहाँ से मिट्टी खुदी हुई थी और वो तेज तेज आकर वो चिल्लाता है, भाई भाई उठो, अपने धन का जो है चोर चुरा ले गए, चोर ले गए अपने धन को। और वो एकदम जैसे कुछ किया ही नहीं था। बड़ा भाई श्यामदत्त ऐसे उठता है और कहता है, भाई मेरे को तो ऐसा लगता है कि कोई ऐसा ही चोर है जो अपने गांव का ही मिलेगा। बोले नहीं, अदालत में जाकर अपने जो है केस करते हैं, उसके बाद में चोर पकड़ा जाएगा, चाहे गांव का हो चाहे बाहर हो। तब उसके बड़े भाई ने कहा, ना अपन कहीं भी अदालत में जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझ गया कि सारा जो धन था वो कहाँ गया। छोटा भाई कहने लगा, भाई तेरे को कैसे पता चला कि किसने चुराया? मैं बताता हूँ। क्योंकि इसके बारे में किसी को ही नहीं पता था, सिर्फ अपने दोनों भाइयों को पता था। इसलिए मैं तो सोचता हूँ कि ज़रूर जो है रामदत्त तुमने ही ये सारा धन निकाला है। लेकिन वो बहुत कहता है कि भाई मैंने चोरी नहीं की। कहता ना, तूने ही चोरी करी है, ये सारा धन यहाँ से तुमने ही निकाल लिया और तुम अब बताना नहीं चाहता। कहता भाई अगर ऐसा ही अगर है आपके मन में, आप नहीं मानते मेरी, तो आप जो सज़ा देना चाहते हो वो सज़ा दे दो। अगर आप कहते हो मैं ये घर और गांव छोड़कर चला जाऊं, मेरी बेइज्जती ना हो, तो मैं घर गांव छोड़कर भी चला जाऊंगा। और ये कहकर वो अपना गांव छोड़कर, रामदत्त जो है गांव छोड़कर ही चला जाता है। चलते चलते उसके मन में तरह तरह के विचार आते हैं कि पता नहीं कौन डाकू आया है, चोर आया है, तेरे ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम क्यों लग गया। सोचते सोचते रात हो जाती है और फिर एक जंगल में वो वहाँ पर एक पेड़ के नीचे सो जाता है। इतने में वहाँ पर कुछ डाकू आते हैं और वो डाकू उसको घेर लेते हैं। कहते हैं कि जल्दी बता, तेरे पास क्या है, तेरे पास जो भी है वो निकाल दे, नहीं तो तेरे को मार देंगे। वो कहता है मैं तो खुद ही संकटों से, दुखों से घिरा हुआ हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो घर से निकाला हुआ हूँ, मेरे पास कहाँ से पैसे और धन आएगा। तो इतने में क्या करते हैं, वो डाकू कहता है कि चलो इसको घर ले जाते हैं अपने, और घर ले जाकर अपने जो देवी माता है उसके आगे इसकी भेंट चढ़ा देते हैं। इसके पास कुछ भी नहीं है, अगर होता तो ये दे देता। इसलिए अपनी देवी माता को ही अपन प्रसन्न कर देंगे और इसको वहाँ दबा देंगे। अब वो गांव में अपने ले जाते हैं। जो डाकू होता है उसके साथ और भी डाकू होते हैं, उसके साथ गांव में चला जाता है। तब वो कहता है कि अगर तुम मुझे नहीं मारो तो मैं तुम्हें धन बता दूंगा कि कहाँ पर जो है धन गाड़ा हुआ है।
मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जगह बता देता हूँ, वहां पर सोने की असरपियां जो है पेड़ के नीचे दबाई हुई है, और तुम ले आना, इसलिए मुझे मारो ना, मारने से तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। और इसलिए जो है वो डाकू जो है छोड़ देता है, क्योंकि वो समझदार था, दिमाग से काम लिया, बोला मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा हर काम में, और मुझे भी अपना सलाहकार बना लो अपने साथ। तो डाकू मान जाता है, उसको भी अपने में शामिल कर लेते हैं, दोस्ती कर लेते हैं उससे। तब वो कहता है कि चल बता रामदत्त कहाँ पर सोने की असरफियाँ चुराई हुई। तो जहाँ पर वो पेड़ के नीचे बैठा था, वहाँ पर रात को पहले 2 चोर आए हुए थे, उन्होंने पेड़ के नीचे धन गाड़ा था, और उनकी बातें सुन ली थी उनने कि इसके अंदर दबाकर अपने फिर कहीं चलते हैं। और उसने रामदत्त ने सारी बातें सुन ली थी। तो वहाँ उस पेड़ के नीचे जगह बता देता है कि यहाँ पर जो है जमीन के अंदर सोने चांदी की अशरफियाँ दबाई हुई हैं। वो डाकू जब खोदता है तो वहाँ पर सारा धन निकलता है, और उसके साथ फिर और भी उसके ऊपर विश्वास बढ़ जाता है और उससे दोस्ती कर लेता है। जब बहुत दिन बीत जाते हैं तब वो कहता है कि भाई ये करो, मेरे को बहुत दिन हो गए घर से निकले हुए, एक बार मुझे घर जाने की इजाज़त दे दो। तब डाकू कहता है कि चलो भाई ठीक है, तुम थोड़े से दिन के लिए घर आयो हो आओ, और फिर घर होने के बाद फिर वापिस आ जाना। अब रामदत्त जो है बहुत समझदार था, वो सीधा कहाँ राजा के पास पहुंच गया, और राजा के पास जाकर कहता है कि इस तरह इस जगह पर डाकुओं का निवास है, डाकू रहते हैं। और वही गांव में राजा भी बहुत परेशान हो रहा था कि डाकुओं को पकड़ने के लिए, कि रोज गांव में चोरी होती है, कि रोज डाके पड़ते हैं, तो किसी तरह डाकू पकड़े जाएं। लेकिन रामदत्त समझदार था, राजा के पास जाकर सारा उनका अता पता बता देते हैं, जगह ठिकाना बता देते हैं। और फिर वो राजा जो है अपने मंत्री के साथ उसको वहाँ उस जगह पर भेज देता है, उसके साथ कुछ सिपाहियों का प्रबंध करता है, और उस डाकू को पकड़ लेता है। उसके जितने भी सलाहकार थे, जो डाकू था, उनका वो डेरा सारा कर लेते हैं, और उनको जेल के अंदर बंद करवा देते हैं। उधर जो उसका भाई था श्यामदत्त, वो लालच में आ गया था, जब वो भी गांव में चोरी करता, डाके डालता, इसी तरह ही वो धीरे धीरे क्या है चोर, एक नंबर का चोर बन गया था। अब उसने सारे डाकू पकड़ा दिए, तो राजा ने सोचा कि इसने बहुत अच्छा काम किया है, नहीं तो ये भी धन के लालच में उनके साथ ही रहता। उससे बहुत खुश हुआ जो उसका भाई था श्यामदत्त का, रामदत्त। तो राजा ने कहा कि मैं मेरी बेटी की शादी इसी लड़के से करूँगा, कि ये इतना समझदार है, इतना इसमें बुद्धिमान भी है, तो वो अपनी बेटी की शादी उससे करता है। तो रामदत्त मान जाता है और अपनी बेटी की शादी उस रामदत्त से कर देता है। अब एक राजा की बेटी से उसकी शादी हो जाती है। अब राजा भी बूढ़ा हो जाता है, वो सोचता है कि मैं अब मेरा सिंहासन भी जो है इसको रामदत्त को, क्योंकि उसकी एक बेटी थी बस, उसको सौंप देता है, राज तिलक कर देता है। और कुछ दिन बाद में जो है राजा जो होता है वो तीर्थों पे और अपने जाने लगता है, सारा राज जो पाठ जो होता है वो सारा रामदत्त संभालता है। उधर जो श्यामदत्त था उसके मन में लालच आता है कि राजा तो अब बिल्कुल बूढ़ा हो गया और नया राजा कोई आता है, तो चलो वहाँ जो है राजा की कोठी में, वहाँ पर आसपास अच्छा धन मिलेगा, वहीं पर ही चोरी करके लाता हूँ। वहाँ पर जाता है तो पकड़ा जाता है, उसको पकड़ लेते हैं, और फिर उसको सारे कहते हैं मंत्री वगैरह कि क्या सजा दी जाए। तो राजा कहता है कि जिसने भी यहाँ पर चोरी करी है राजमहल में, उसका एक हाथ और एक पैर काट कर शहर से बाहर निकाल दे। और वैसे ही करते हैं उसके मंत्री वगैरह, हाथ पैर काट कर नगर से बाहर उसको फेंकते हैं, वो तड़पता रहता है। एक दिन राजा कहीं जा रहा था, क्यों राजा तो उसका भाई था श्यामदत्त का, बाहर जा रहा था, नगर का दौरा कर रहा था, तो उसने देखा एकदम ही वो जो है वहीं पर ही रह गया, कि सोचा कि ये तो तेरा ही भाई है। वहां पर एकदम खड़ा खड़ा देखता रहता है, वो भी उसको पहचान लेता है, श्यामदत्त भी, उसका बड़ा भाई भी। तब वो कहता है कि मैं यहाँ का राजा मैं ही हूँ, लेकिन जो तुम्हारी सजा मिलनी थी तुम्हें सजा मिल चुकी, और अब जो है मैं वहाँ पर राजा था, इसलिए मैंने राजा के हिसाब से तुम्हारा न्याय किया था, और अब तुम्हारे सामने मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ, इसलिए जो है तुम्हें मैं जगह देता हूँ रहने के लिए भी,
और कुछ पैसे देता हूँ जिससे तुम अपनी रोजी रोटी कमा सको और अपने घर का खर्चा चला सको। कुछ पैसे दूंगा, उससे अपना गुजारा करते रहे। क्योंकि अब आपका एक हाथ और पैर काट दिया गया, जिससे आपकी चोरी की आदत थी वो छूट गई, और अब आराम से अपना घर बसाओ और घर पे चले जाओ। आज मैं फिर बड़े भाई छोटे भाई के हिसाब से जो है आपका न्याय कर रहा हूँ। और उस भाई को बड़ा पछतावा होता है कि जिस भाई के ऊपर मैंने इतना बड़ा इल्जाम लगाया था वो आज राजा है और तेरे पास आज कुछ भी नहीं है। उसी भाई ने तुझे सहारा दिया है और तुझे आगे पूरी जिंदगी के लिए सब कुछ दे दिया। तो कहते हैं भगवान की जो लाठी होती है वो दिखाई नहीं देती और आवाज भी नहीं करती, लेकिन ऊपर वाला जब देखता है तो सजा अपने आप ही देता है। कोई भी अगर कुछ करके जो है चोरी करके या गलत काम करके एक बार खुश हो जाते हैं, लेकिन भगवान उसके उसी टाइम डंडा मार देते हैं। कहते हैं कि गाल पे ऐसा थप्पड़ लगाते हैं कि उसे पता नहीं चलता कि ये किस लिए लगा है। ऐसी ऐसी बड़ी घटना दिखा देते हैं, जैसे राम और श्याम दोनों भाइयों के साथ हुआ था। भाई छोटा भाई ईमानदार था, अच्छा तो एक राजा बन गया, और छोटा भाई जो है अपंग भी हो गया और उसका सब कुछ बर्बाद हो गया। इसलिए कहते हैं हमेशा अच्छे कर्म करो, भगवान से डर कर रहो, भगवान के ऊपर विश्वास रखो। हम सोच लेते हैं कोई गलत काम करते हैं कि कोई नहीं देख रहा, ऊपर वाला सब कुछ देखता है। इसलिए हमेशा ये सोच कर ही कोई गलत काम करो कि ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है, तो कोई भी जो है इस धरती पे गलत काम करते हुए डरेगा।